हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस के लिए ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे आज का टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ गिफ्ट डीड के ऊपर। जनरली हमने गिफ्ट की मीनिंग हमें सबको पता है कि जो शादी पार्टियों में फंक्शंस में दिया जाता है, लेकिन यहाँ हम गिफ्ट का मीनिंग देखने वाले हैं फ्रॉम द लॉ पॉइंट परस्पेक्टिव से, कि लॉ के परस्पेक्टिव से गिफ्ट का क्या मीनिंग है, कौन सा सेक्शन प्रोविजन डील करता है। और सबसे मेन थिंग जो आज की वीडियो है, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ गिफ्ट डीड का फॉर्मेट, कि गिफ्ट डीड को कैसे बनाया जाए। क्योंकि देखो, गिफ्ट डीड फ्रेंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि कोई फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट एरोज ना हो। क्योंकि सपोज होता क्या है, जनरली हम किसी को गिफ्ट देते हैं, या मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल, किसी भी तरह का हो सकता है। तो फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो कि भाई गिफ्ट कैसे दिया कैसे नहीं दिया, तो उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करना काफ़ी ज़रूरी है। उससे पहले हम देखते हैं कि गिफ्ट्स का प्रोविज़न कहाँ दिया गया है। तो गिफ्ट्स का जो प्रोविज़न है वो दिया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, जो कि कहता है कि गिफ्ट कैन बी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है द लोकेशन ऑफ विच कैन बी चेंज्ड, यानी कि मनी हो गया या कोई भी सिक्योरिटी इस टाइप की जिसको हम मूव कर सकते हैं, उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया जैसे कोई हाउस हो गया या कोई भी फार्म हाउस, मतलब जो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसके लोकेशन को चेंज नहीं किया जा सकता, उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसका लॉ पर्सपेक्टिव से देखते हैं डेफिनेशन क्या है, जो कि दी गई है सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो बेसिकली जो डेफिनेशन कहती है कि गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन एंड इज एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफरी। यानी कि जो गिफ्ट है वो ओनरशिप का ट्रांसफर है। गिफ्ट में क्या होता है कि ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है किसी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को। और हाँ, सबसे मेन थिंग है फ्रेंड्स, विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि बिना किसी लेन देन, बिना किसी ट्रांसैक्शन के गिफ्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है और एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफरी। द ट्रांसफर मस्ट बी वॉलंटरी एंड द ट्रांसफर इज कॉल्ड द डोनर, यानी कि जो ट्रांसफर करता है उसको हम डोनर कहेंगे, और जिसको ट्रांसफर किया जाता है गिफ्ट उसको हम डोनी कहेंगे। तो ये तो थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब इसके मेन एजेंशियल्स देखते हैं कि क्या क्या एक गिफ्ट में एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि जैसे सेल में हम ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, बट वहाँ पे कंसिडरेशन होता है, वहाँ पे हम पैसे लेकर किसी को सेल करते हैं। लेकिन गिफ्ट के केस में क्या है कि ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाता है, और बट क्या है कि कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर होना चाहिए। अगर इसमें कंसिडरेशन होगा तो ऑटोमेटिक ही ये सेल बन जाएगी। सेकंड एजेंशियल है द ओनरशिप मस्ट रिलेट टू अ प्रॉपर्टी इन एग्जिस्टेंस, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने जा रहे हैं या जिसको गिफ्ट मिल रहा है, तो वो प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम फ्यूचर में खेत में उगने वाली फसल को हम गिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि गिफ्ट उसी प्रॉपर्टी का होगा जो कि एग्जिस्टेंस में होगी। विदाउट जो एग्जिस्टेंस में उसका गिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर। सेकेंड, हमारा थर्ड पॉइंट है द ट्रांसफर मस्ट बी विदाउट कंसिडरेशन। वो तो हमने देखा कि विदाउट कंसिडरेशन के होना चाहिए, अदरवाइज ये सेल की कैटेगरी में होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द डोनर मस्ट बी लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी डोनर है, जो अपना गिफ्ट डीड बना रहा है या गिफ्ट कर रहा है डोनी को, तो उसका लॉफुल ओनर होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, इट मस्ट हैव बीन मेड वॉलंटरली, यानी कि जो गिफ्ट ट्रांसफर होने जा रहा है, किसी को गिफ्ट हम करने जा रहे हैं, तो वो जो गिफ्ट होना चाहिए मस्ट बी वॉलंटरी होना चाहिए, फ्री कंसेंट से होना चाहिए, कोई प्रेशर, इंटॉक्सिकेशन, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस और प्रेशर किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये गिफ्ट जो है वैलिड नहीं खिलाया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है डोनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, यानी कि जो डोनर है वो मस्ट बी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको एज ऑफ मेजोरिटी उसने अटेंड कर ली हो, तभी वो गिफ्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है। और साथ ही साथ साउंड माइंड तो होना ही चाहिए। और एक्सेप्टेंस बाय द डोनी, द ट्रांसफर इन द सेट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द डोनी, यानी कि जो डोनी को के द्वारा एक्सेप्टेंस भी होनी जरूरी है। और तो ये तो थे इसके मेन एजेंशियल्स। इसी के साथ साथ सेक्शन 123 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कहना है कि इफ़ द गिफ्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी द गिफ्ट डीड मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड अटेस्टेड, यानी कि किसी भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर गिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड और अटेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको किसी भी प्रॉपर्टी या होम हाउस या फार्म हाउस या किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर गिफ्ट डीड में आप किसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है किसी के फेवर में, तो उसका एग्जीक्यूशन रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट डीड किया जा रहा है, यानी कि किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर गिफ्ट किया जा रहा है, तो उसको या तो रजिस्ट्रेशन से
या मेयरली बाय डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी से भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन जरूरी नहीं है, उसको आप करा सकते हैं अगर ऑप्शनल है, लेकिन इमूवेबल का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ साथ आप मतलब गिफ्ट डीड मूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, इमूवेबल की भी, तो दोनों को आपको फॉर्मेट प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करना जरूरी है। क्योंकि देखो कभी कभार होता है कि फैमिली में ही जब अपने फादर या सन को या फादर डॉटर को कोई अगर कैश ट्रांसफ़र करना है या कुछ अमाउंट है कुछ सम का कि वो अपनी मतलब देना चाहते हैं आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो वो जनरली ट्रांसफ़र कर देते हैं। और होता क्या है कि आफ्टर हिज और हर डिमाइज की डिस्प्यूट रोज होते हैं कि भाई ये पैसा उनको कैसे दिया कैसे नहीं दिया, तो आप कैसे प्रूव कर पाएंगे कि उन्होंने आपको किस तरह का पैसा दिया। तो उसके लिए बेटर है कि एक 1 पेजर गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर ली जाए, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी की क्यों ना हो, जिसमें कि सारे थिंग्स मेंशन होंगे कि भाई आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड ऑफ नॉर्मली हम ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी अमाउंट है बाय वे ऑफ चेक है जो भी है समथिंग एल्स। और इसी के साथ साथ अगर रिमूवल प्रॉपर्टी का है तो वो भी डीड उसकी बना के आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसी की मैं आपको फॉर्मेट शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह के फॉर्मेट उसका हो सकता है, गिफ्ट डीड का कैसे बनती है। तो आइए देखते हैं आगे। पहले हम देखेंगे गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी का। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। नोट की हेल्प से आप उसको नोट्स भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और किसी को भी अगर कोई डाउट हो फर्दर कि कुछ पॉइंट्स मुझसे मिस हो गया हो या समथिंग एल्स जो कि माइंड में आपके क्वेश्चंस आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर फ्रेंड्स सबसे मेन थिंग्स क्या है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी फॉर्मेट आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं आगे आज के गिफ्ट डीड के फॉर्मेट्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं गिफ्ट डीड किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का उसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले टॉप पे उसका लिखा जाएगा गिफ्ट डीड, और दिस गिफ्ट डीड इज एग्जीक्यूटेड एट न्यू दिल्ली ऑन दिस द डैश डे ऑफ डैश, यानी कि ये गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की जा रही है न्यू दिल्ली में या कोई भी आप जो भी स्टेट जहाँ भी कर रहे हैं उसको वहाँ पे लिख के ऑन दिस द डैश डे ऑफ डैश, यानी जिस दिन हम गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करेंगे वो डेट लिखी जाएगी। उसके बाद बाय एंड बिटवीन श्री डैश सन ऑफ डैश रेजिडेंट ऑफ डैश, यानी सबसे पहले हम डोनर का नाम लिखेंगे। एंड विच एक्सप्रेशन शैल अनलेस रिपग्नेंट टू द कंटेक्स्ट और मीनिंग देयर ऑफ बी डीम्ड टू इंक्लूड हिज एयर्स एलआर्स एग्जीक्यूटर्स एंड सक्सेसर्स, यानी कि जो भी डोनर्स के लीगल एयर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एग्जीक्यूटर सक्सेसर्स, वो सब इसमें इंक्लूड हैं, ताकि इसको एग्जीक्यूट होने के बाद अगर कोई डोनर का लीगल एयर या कोई क्लेम करता है तो उस क्लॉज को सेव करने के लिए ये क्लॉज ऐड किया जाता है। उसके बाद इन फेवर ऑफ, यानी कि जिसके फेवर में गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम या जिसको गिफ्ट दे रहे हैं तो उसका नाम लिखा जाएगा इन फेवर ऑफ जो भी हो, श्रीमती डैश सन ऑफ डैश रेजिडेंट ऑफ डैश। तो उसके बाद द डोनर एंड द डोनी आर हेन आफ्टर इंडिविजुअली रेफर टू एज द पार्टी एंड कलेक्टिवली एज द पार्टीज इन दिस डीड। इसका जनरली मतलब यही है कि इंडिविजुअली हम डोनर एंड डोनी दोनों को रेफर करेंगे एज एन पार्टी, और दोनों को जहां पार्टीज लिखा होगा तो वहां दोनों को सेम मीनिंग समझा जाएगा। उसके बाद रिसाइटल्स पे आते हैं जिसको हम वेयर एज से स्टार्ट करते हैं। तो वेयर एज तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है द डोनर इज द, तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले क्लॉज है द डोनर इज द एब्सोल्यूट ओनर एंड इज इन पोजीशन ऑफ द हाउस सिचुएटेड एज डैश हैविंग बाउंड्री डिस्क्रिप्शन एज अंडर, यानी कि जो डोनर है वो एब्सोल्यूट ओनर है और पोजीशन में है इस हाउस के, जो कि डिटेल्स भी ब्लैंक हैं। हैविंग बाउंड्री डिस्क्रिप्शन एज अंडर, यानी कि उसके साथ में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो भी बाउंड्रीज लग रही हैं उसको मेंशन कर देंगे, और ब्लैंक में प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। उसी के सेकंड में द डोनर एंड द डोनी आर बोथ रिलेटेड टू ईच अदर एज फादर एंड डॉटर, यानी कि यहाँ पे हमने फादर एंड डॉटर का केस लिया है। यहाँ पे आप मतलब जो भी डोनर एंड डोनी का रिलेशन है आपस में वो लिखा जाएगा। उसके बाद सी पॉइंट है दैट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ऑफ द डोनर फॉर द डोनर इज डिजायरस ऑफ कन्वेइंग द सेड प्रॉपर्टी एज गिफ्ट टू द डोनी, यानी कि डोनर का डोनी के प्रति आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में द डोनर जो है वो अपनी सेट प्रॉपर्टी को जो भी ऊपर है वो कन्वे कर रहा है या उसको कन्वे करना चाहता है बाय वे ऑफ गिफ्ट टू द डोनी। डी पॉइंट दैट द डोनी हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ द डोनर इन हिज ओल्ड एज, यानी कि ये एक तरह का रीजन लिखा गया है कि जो डोनी है वो डोनर की केयर कर रहा है ओल्ड एज में, जिस वजह से वो गिफ्ट जो है डोनी को दे रहा है। ई पॉइंट है दैट द डोनर इज ऑल्सो लिविंग विद द डोनर्स फैमिली, यानी कि जो डोनर है वो डोनर्स की फैमिली के साथ ही रहते हैं। एंड दैट द डोनर इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अंडर इंटॉक्सिकेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोएरिजन व्हाइल मेकिंग दिस गिफ्ट डीड, यानी कि ये बहुत लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि भाई जो डोनर है वो साउंड माइंड है
एंड इट्स नॉट अंडर एनी इंटॉक्सिकेशन, कोई नशा नहीं किया हुआ है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव में नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस गिफ्ट डीड को। तो ये सब लिखने के बाद लास्ट में लिखा जाएगा कि अकॉर्डिंगली द पार्टीज आर डिजायरस ऑफ रिकॉर्डिंग द टर्म्स ऑफ द गिफ्ट बाय वे ऑफ द प्रेजेंट डीड, यानी कि जो पार्टीज हैं डोनर एंड डोनी, वो मतलब जो टर्म्स हैं उनको रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं बाय वे ऑफ द प्रेजेंट डीड। इसके बाद कंडीशंस क्लॉज हो जाते हैं। ऊपर तो रिसाइटल्स हमने मेंशन कर दिए, उसके बाद जो भी कंडीशंस हैं, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इन कंसिडरेशन ऑफ द नेचुरल लव एंड अफेक्शन ऑफ द डोनर फॉर द डोनी, the donor hereby transfer to the donor's said property estimated value of which is rupees dash to the donor to hold the same to the donor absolutely forever। यानी कि जो भी डोनर है डोनी को नेचुरल लव एंड अफेक्शंस में ट्रांसफर कर रहे हैं डोनी को प्रॉपर्टी जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू इतनी है हमेशा के लिए। सेकेंड है दैट द डोनर आउट ऑफ हिज ओन फ्री विल एंड विदाउट एनी प्रेशर अंडर इन्फ्लुएंस और कोरिजन फ्रॉम एनी साइड एंड विदाउट एनी मॉनिटरी कंसिडरेशन एंड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन doth hereby transfers convey assign all his legal rights in said property in favor of the donee to have the absolutely और forever। यानी फ्रेंड इसका मतलब है कि जो डोनर है वो फ्री विल बिना किसी प्रेशर दबाव में आके और हाँ विदाउट एनी मॉनिटरी कंसिडरेशन, ये हमने पहले भी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे मॉनिटरी कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, यानी कि बिना किसी पैसे के लेन देन से और नेचुरल लव एंड अफेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर की गई है हमेशा के लिए। थर्ड पॉइंट है दैट डोनर एश्योर्स द डोनी दैट द अबव सेड प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय द डोनर हेयरइन आर फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्ब्रेंसेस ऑफ एनी नेचर व्हाटसोएवर, यानी कि जो डोनर ने डोनी को जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की हुई है उसमें किसी तरह का कोई भी इनकम्ब्रेंस नहीं है, यानी कि उस पर कोई लोन मोर्टगेज या कोई भी डिस्प्यूट नहीं है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। फोर्थ पॉइंट है डोनी हैज एक्सेप्टेड दिस गिफ्ट एंड हैज टेकन द फिजिकल पोसेशन ऑफ द सेड प्रॉपर्टी, यानी कि डोनी ने गिफ्ट को एक्सेप्टेड कर चुका है और उसका फिजिकल पोसेशन यानी कि उसका कब्जा भी ले लिया है सेड प्रॉपर्टी का, जो कि इस गिफ्ट में डोनी को दी जा रही है। फिफ्थ पॉइंट है दैट ऑल द एक्सपेंसेस टुवर्ड्स स्टैंप ड्यूटी एज मे लेविड ऑन दिस डीड इफ एनी शैल बी बोर्न एंड पेड बाय द डोनी अलोन, यानी कि जो भी इसमें एक्सपेंसेस आएंगे स्टैंप ड्यूटी के रिगार्डिंग इस डीड को रजिस्टर कराने में, तो वो सब पे किया जाएगा डोनी के द्वारा। फिर लास्ट में स्टैंडर्ड क्लोज है कि यहाँ पे दोनों डोनर और डोनी की जगह साइन किए जाएंगे, साथ में डेट और प्लेस मेंशन होगा कि जिस डेट को एग्जीक्यूट की जा रही है और कहाँ पे की जा रही है, साथ में दो विटनेसेस के सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये तो थी हमारी गिफ्ट डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो अब हम देखते हैं गिफ्ट डीड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि किसी पैसे को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं हम या कोई किसी पैसे को मतलब बाय वे ऑफ गिफ्ट ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसकी गिफ्ट डीड है। तो सबसे पहले हम लिखा जाएगा आई डैश डोनर का नाम, सन ऑफ उसका फादर नेम, रेजिडेंट ऑफ उसका एड्रेस, डू हेयर बाय ऑन डेटेड, यानी कि जिस डेट पे गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की जा रही है, मेक अ गिफ्ट डीड फॉर अ गिफ्ट मेड ऑन फॉर रुपीस, यानी कि जितने रुपए को आप गिफ्ट कर रहे हो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन टू माई, यानी जो भी रिलेशन है कि भाई किसको गिफ्ट ट्रांसफर किया जा रहा है, जो भी रिसीवर है उसका नाम और रिलेशन मेंशन करना जरूरी है और उसकी कंप्लीट डिटेल्स लाइक सन ऑफ, वाइफ ऑफ, एज द केस में बी एंड रेजिडेंट ऑफ। उसके बाद लिखा जाएगा आई कंफर्म दैट आई एम रेजिडेंट इंडियन, यानी कि मैं इंडियन हूँ। आई फर्दर कंफर्म दैट दिस गिफ्ट इज बीइंग मेड आउट ऑफ माई ओन फंड्स स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ माई अकाउंट नंबर एंड आई फर्दर कंफर्म दैट द कंसिडरेशन फॉर दिस गिफ्ट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन फॉर माई एंड नो अदर कंसिडरेशन, यानी कि इसमें जो डोनर है वो ये कहते हैं कि जो पैसा मैंने ट्रांसफर करने जा रहा हूँ मैंने अपने ओन फंड से कर रहा हूँ और उसकी तरफ से नेचुरल लव एंड अफेक्शन में और कोई कंसिडरेशन भी नहीं है। उसके बाद आई एम एन इनकम टैक्स असेसी हैविंग पैन नंबर, यानी कि किसी डिस्प्यूट्स ना हो उसके लिए उन्होंने पैन नंबर भी मेंशन करना जरूरी है डोनर को। इसी के साथ साथ आई फर्दर कंफर्म दैट गिफ्ट हैज बीन मेड बाय चेक नंबर डेटेड डैश ड्रॉन ऑन डैश एंड चेक नंबर, उसमें आपको चेक नंबर और डिटेल्स मेंशन करना जरूरी है बैंक्स की। एंड दिस गिफ्ट इज इरिवोकेबल एंड आई हैव नो क्लेम लेफ्ट whatsoever on the said gifted amount and she is free to utilize it any manner, यानी कि डोनर में इसमें कहा गया है कि इसमें किसी प्रकार का मेरा कोई क्लेम नहीं होगा फ्यूचर में गिफ्टेड अमाउंट में, और जिसको भी जो भी डोनी है जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो उसको किसी भी तरह यूटिलाइज कर सकती है जिस मर्जी वो चाहे। और इसी के साथ साथ लास्ट में फिर यहाँ डोनर का नेम जहाँ ब्लैंक लिखा है नेम आ जाएगा, सिग्नेचर, साथ साथ में प्लेस और डेट जहाँ पे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, दो विटनेसेस का होना जरूरी है, लास्ट में नेम ऑफ रिसीवर यानी कि डोनी का सिग्नेचर आ जाएंगे। हाँ, मैं अगेन ये रिपीट करना चाहता हूँ कि मूवेबल प्रॉपर्टी की जो गिफ्टेड डीड होगी उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मतलब
सिर्फ डिलीवरी ही सफिशिएंट है, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सो दिस इज अ व्लॉग ऑन द कंसेप्ट ऑफ गिफ्ट डीड, जो कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने आपसे पूरा गिफ्ट का मीनिंग क्या होता है लॉ के पर्सपेक्टिव से, और साथ ही साथ हमने उसकी गिफ्ट डीड के फॉर्मेट को भी देखा। और इसी तरह के फ्यूचर वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।